तुम्हारी तरह मैं ऐप पे जाके ना लोगों की जिंदगी खराब नहीं करता। अरे ये कौन से लौंडे हैं जो अजमा फला की ओनली फैंस ऐप पे पैसे भर के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी मोल ले रहे हैं। हाय गाइस, मैं शांतनु और अब तक तुम सबको पता लग ही गया होगा कि अक्षय फूफा ने पब्लिक अपॉलॉजी डाल दी है कि यार मेरे से ना गलती से विमल गुटके की एंडोर्समेंट हो गई गलती से। अब देखा जाए तो उनकी गलती है नहीं, क्योंकि तुम खुद सोचो, एक आदमी ने साल में 2 से 3 दर्जन बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना एक्टिंग करे, बिना सोचे समझे पिक्चरें करनी है। 150 पौने 200 एड कैंपेन भी साइन करने हैं, चप्पल बनियान से लेके हर चीज बेचनी भी तो है। अब बॉलीवुड के बाद खेल मंत्रालय की कुर्सी भी तो चाहिए, तो उसके लिए जो सरकार के कैंपेन है वो भी तो करने हैं यार। अब भैया जब चारों तरफ से अंधाधुंध नोटों की बरसात होगी तो उसको गिनने में बंदा पुराने बयान जो दिए हुए हैं पब्लिक में उसको भूल जाता है। तो कोई नहीं यार, इस सिचुएशन को लोगों को भुलवाने के लिए फूफा जी अभी कोई जोर जबरदस्ती की पेट्रियोटिक देशभक्ति की फिल्म पकड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा यार। तुम्हें पता तो है यार कैसे चलता है। तुम यार आराम से चिल मारो और ऑनेस्टली सेइंग देखो। तो गाइस, मैंने अपने पहले रिव्यू के लॉकअप वीडियो में टुवर्ड्स द एंड आप लोगों से यह पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कंगनाज इंस्टीट्यूट ऑफ जाहिल स्टडीज एंड एडवांस्ड वाहियाती में दोबारा से भर्ती लूं और बनाऊं इसका पार्ट 2। और जैसे कि मुझे पता ही था कि मेरी मेंटल हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हर्षो उल्लास से कमेंट सेक्शन को भर दिया इससे। और आपके कहने पे मैंने एक बार फिर से किया रिव्यू माचू पिचू इन द बारबाडोस ऑफ द कोस्टा रिका में पाई जाने वाली नायाब भैंसों के सूखे गोबर से बनाए गए कोकेन जैसे इस शो का, एंड हेंस हियर इज द पार्ट 2। इसीलिए अब कपड़े उतरेंगे तो सबके सामने लॉकअप। So this solid saga of the wild, the untamed, the half-brained Gandu apes continues और यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है क्वांटम फिजिक्स में होटल मैनेजमेंट की डिग्री लिए हुए हाईली इंटेलेक्चुअल एंड सोफिस्टिकेटेड फिजिशियंस who are also very well spoken। अपनी शक्ल देख मुंह देख मुंह धो के चल जा, मुंह धो के मेरे सामने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट गाली गलोच एंड मारपीट थाईलैंड स्पेशल मसाज ब्यूटी पार्लर के स्पेशल बाउंसर्स। सेकेंड हैंड चोरी की बाइकों की नकली आरसी बनाने वाले कुछ ऐसे फर्जी वकील जिनसे कोई नहीं बोल रहा है कि तुम हमारी वकालत करो, लेकिन फिर भी उनका वर्बल डायरिया नहीं रुक रहा है। क्यों पीछे मुड़ के देखो, अपने काले गड्ढों में आंखों के नीचे ना वॉल पुट्टी लगा रही है फाउंडेशन की। सो वेरी अनसरप्राइजिंगली कंगना की ये हेडलाइट फ्यूज, सीएनजी खत्म, हैंड ब्रेक जाम और टायर पंचर इलायची रंग की सेंट्रोजिंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हम सबको पता ही था, अपनी जहालत, वाहियाती और बेपाक बेअदब बदतमीजी से जीत रही है हमारी यूथ का दिल और साथ ही साथ दे रही है बिग बॉस की टीम और सैम ल्यून भाई को खट्टी डकारे और तीखे पाद। तो शुरू हुआ था, पहले 8-10 एपिसोड देख के ये बात काफी मुझे क्लियर हो गई थी कि शिवम शर्मा भाई साहब का मानसिक संतुलन ना काफी नाजुक मोड़ पे है। डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र जी है, आए चलो। और ये शो आगे देखने के बाद मैं बस सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, और वो सच ये है कि इस भाई साहब का मानसिक संतुलन बड़ी ही चिंताजनक तरीके से नया रूप लेता जा रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे इसका कोई आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड छीनो यार, पहले बैलेट बॉक्स तक नहीं जाना चाहिए ये वोटिंग डे पर। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। कोई मुझे बताएगा ये गोकुलपुरी की तहसीलदारी के जिराड बटलर का इलाज कब कराएंगे? पानी फुकरापंती में माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस प्रोफेसर की हरकतें इतनी चूतिया है ना अभी भी, बाय गॉड, की इस बंदे को एक 12 इंची की दोनों तरफ से कटी हुई प्लास्टिक की पाइप दे दो, ना लगे या स्कूटियों में पाइप डाल के मुंह से हवा खींच के पेट्रोल चोरी करने वाला। कंगनाज टॉक्सिक ह्यूमन रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसने बहुत बढ़िया काम किया है इस शो के कॉन्टेस्टेंट चुनने में, क्योंकि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चांदनी चौक से चाइना तक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर बोरीवली ईस्ट तक कोई भी छपरी गवार जाहिल नहीं छोड़ा जो इस शो में 4 चांद लगा दे। अरे ये तो वही होम साइंस की एलएलबी में एमबीए करी हुई कंपार्टमेंट केस वाली लौंडिया है जो स्प्लिट्सविला में प्यार में बर्बाद होने आई थी। मुझे प्यार में बर्बाद होना है। एंड बाय गॉड की कसम, इन द जीसस ऑफ द अल्लाह क्राइस्ट की कसम, इस औरत का जो मुख है ना, जब वो खुलता है ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मुख नहीं खुलता, वो खुल जाते हैं चिरनोबल के रेडियो एक्टिव चेंबर। शर्त लगा लो मेरे से, इसके मुंह का इतना एसिडिक एनवायरनमेंट है, नीला लिटमस पेपर रख दो, लाल होकर निकलेगा बाहर। मैं अपनी मर्जी से करूंगी। तो आप करो सही ना। करूंगी। करो, अभी करो, शुरू करो। क्यों?
अरे भैया छोटे से टिंडे ने प्रिंस नरूला की चूतड़ों में ना तड़का लगा रखा लाल मिर्च का पूरे शो में। प्रिंस नरूला को काम नहीं मिला, इधर आ गया, वाजी वाह। बिग बॉस में आप हाथापाई नहीं कर सकते, थप्पड़बाजी नहीं कर सकते, रैपटबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेशली रिजर्व्ड है काम शो के होस्ट सलमान भाई के लिए। लेकिन हमारे को क्या उससे। एंड सिंस से कंगना का कबाड़ खाना है, उसने सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को पहले ही बोल दिया, ओ आधे दिमाग के चुदो, सुनो तुमने ऐसे लड़ाई ऐसे कुत्ता खाने में घूसम पट्टी करनी है जैसे शाहदरा मेट्रो स्टेशन में किसी दारूबाज ने दारू पी के तुम्हारी गुद्दी पे पीछे से उल्टी कर दी हो। और हमारे को यह भी मालूम है कि बिग बॉस में आप खाली पीले की गाली गलोच या फिर मुंह चौधी नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम भी शो के होस्ट सलमान भाई के बेस्ट फ्रेंड के लिए रिजर्व है। तुम्हारे बॉस की माँ का लेकिन हमें भी उससे क्या। एंड सिंस से कंगना का कबाड़ खाना है, उसने एक बार फिर सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को ये बोला, ओ क्वार्टर दिमाग के चुदो, एक बात ध्यान से सुन लो, ऐसे गाली गलोच करनी है तुमने, ऐसे नींबू निचोड़ कर गालियां देनी है एक दूसरे को, भर भर के गालियां देनी है, जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी को 50 बार बोलने पर भी उसने अपनी मोटर नहीं बंद करी, पानी ओवरफ्लो हुआ, तुम्हारी छत पे पानी भर गया और उसे तुम्हारी छत पे सीलन आ गई, उसकी मां इसको मादर को मैं प्रॉपर गाली दूंगी, मैं डरती नहीं किसी से, इसकी गाली मार दूंगी मैं मादर की इधर, इसकी माँ का उसकी मां। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि कंगना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और स्टॉन्च फेमिनिस्ट है, तो उन्होंने अपने 16.5 ग्राम के दिमाग पर पूरा फुल थ्रॉटल जोर डाला और रच डाली एक योजना स्पेशली इस शो की औरतों के लिए, जिस योजना का नाम है APAY, यानी औरत पीटे औरत को योजना। और इस योजना और इस गधा गाड़ी की संचालिका का सम्मान रखते हुए इस शो की हर औरत इस वाली योजना में, औरत पीटे औरत योजना में बढ़ चढ़ के हर्षो उल्लास के साथ सबकी एक दूसरे की गुद्दी थपेड़ रही है। तो मैं ऐसे निकल रही हूँ, इसे बोलते हैं ना फेमिनिज्म, इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन। अरे तुम्हें क्या पता, छोड़ो ना। अरे पूनम तू लगा, हाथ खोल के रपट लगा इसकी तुलतुली नाभि पर। पटके चलो पूनम पे 5 का 10 मार कर अभी पिटेगी जब थप्पड़ लगाएगी, ले गुद्दी पे मार, पूनम गुद्दी पे ले, पटकी दे 5 का 10 मार कर, जल्दी करो यार, जल्दी लगाओ। शो की विस कन्या यानी पायल दिमाग से गई, पूरे के पूरे शो में अपनी जहरीली बकचोदी के पेपर नोटरी अटेस्ट कराने के बाद बैठ के बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता इन सबको सिर्फ मेरे से ही क्यों प्रॉब्लम है। हर जगह तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। सही बात है यार, इसी को क्यों हेट करते हैं। इस शो में होने वाले हर वीकेंड पे सबसे बदतमीज और जाहिल कौन, एनुअल एथलेटिक मीट की जो विजेता है वो है ये मोहतरमा। ये जंगली बिल्लियां ना बहुत संभाली हैं हमने। पागोड़े तो इतनी ज्यादा बदतमीज और ऊपर से ग्रामर खराब, इतना ज्यादा तेजी तीर की तरह लगता है ना ये निकल के स्क्रीन में से कॉम्बिनेशन। वंदना करीमी को ज्वेलरी शॉप की इनॉग्रेशन के और 31वीं सालगिरह पे नाचने के ऑफर आने बंद हो चुके हैं, तो उसने सोचा यार यही बचा, अब यहीं चलती हूँ। अरे सॉरी यार, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू तो I'm sorry मैं शो पे हूँ, मतलब वो सब मत करो। शो में एमटीवी के रिसाइकल बिन से एमटीवी के जमाई राजा यानी रणविजय सिंघा का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड एंड पार्ट टाइम रजौरी गार्डन में हुक्का बार्स में बाउंसिंग करने वाला बाउंसर प्रिंस नरूला भी है शो में। अच्छा बेंचो, इसको बुला ले, नहीं बाहर होता तो 4-5 अंडसेंट से गाने गाता पंजाबी में और यूट्यूब पे अपलोड कर देता फिर से। और फिर वही पूरी मारपीट की किस्मी बार और गाली गलौज की पॉपिंस खाकर रोना धोना है, मुझे नहीं करना था ऐसा, ये टास्क है। I never wanted कि टास्क्स ऐसे हो। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं था ये होगा। यहाँ पे कंगना का लॉकअप थोड़ी है, ये कंगना का खाना खजाना है और तुम्हें यहाँ पे मेथी पीसने के लिए बुलाया है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना इस शो के अंदर इमोशन नहीं है, पैन इन हार्ट नहीं है, तो वो भी है। छूटते ही करणवीर बोरा बहन झूठ। जब टीम ब्लू को देखता हूँ ना, मुझे घर की याद आती है। और इसी बात पे ये देखो, पिघलती हुई कसाटा आइसक्रीम के आंसू देखो इसकी जरा, मतलब बेशकीमती यार। मतलब ये शो देख के ना, हाउ इज लॉजिक वेयर को मुनावर की 2-3 शादियां और 2-3 दर्जन बच्चों की सिचुएशन के अलावा वो काफी अच्छा खेल रहा है अभी तक। भारत से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आएगा 2-4 की गांड तोड़ेगा, 2-4 से गाली गलौज करेगा और चला जाएगा। मेरे से लिखवा लो तुम, आजमा फलाई है, जीत के ही जाएगी शो, देख लेना तुम। और करणवीर बोरा दोबारा बेचारा 12वीं बार हारेगा और फिर कंगना उसको रिडिक्यूल करेगी बेकार में। तो गाइस ये था मेरा पार्ट 2 ऑफ कंगनास कबाड़ खाना यानी कंगनास लॉकअप। मैंने यार सारे के सारे एपिसोड नहीं देखे, जितना मेरे से बर्दाश्त हो सका मैंने उतना देखा और उसमें से ये सारा पार्ट 2 का कंटेंट चूज के निकाल लिया। लेकिन मैं
प्लीज पार्ट 3 नहीं करूंगा, प्लीज मैं पार्ट 3 नहीं करूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट मत करना। और हाँ भैया 100 बातों की एक बात, चाहे तुम इस शो को जितना भी क्रिंज बोलो, मुझे भी क्रिंज ही लगता है, सबको ज्यादा क्रिंज ही लगता है, लेकिन इसको देखने में मजा आता है। और बिग बॉस और सैफलून भाई की नींद हराम कर रखी है इस शो ने। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसका क्या दूसरा सीजन आएगा, और अब क्या इसके चलते बिग बॉस और ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, बिकॉज ये वॉर ऑफ द टॉक्सिसिटी हो चुका है कि भैया कौन सा ज्यादा शो गंद दिखाएगा, क्योंकि लॉकअप में इतना गंद दिखा चुके हैं, बिग बॉस में इतनी भी ज्यादा जहालत नहीं होती। दैट वुड बी फन टू वॉच। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते। मामा मियां लजान्या पप्पी जब तक तुम्हारे लिए। कंगनास, लेकिन